तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सियासी हलचल के बीच में ही ये बड़ी खबर है। बक्सर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे नीतीश। सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि तयशुदा कार्यक्रम था इनका बक्सर दौरा पे, लेकिन अब नीतीश कुमार वहां नहीं जाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने बक्सर दौरा रद्द किया, ये खबरें इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। नीतीश कुमार पहले वहां जाने वाले थे, तयशुदा कार्यक्रम था इनका, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि बिहार में सियासी उठापटक के बीच में नीतीश कुमार बक्सर इस वक्त नहीं जाएंगे। जो शेड्यूल कार्यक्रम था इनका, उस कार्यक्रम में इस वक्त नीतीश कुमार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कार्यक्रम लगभग रद्द कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, वहां नहीं जाएंगे। इस तरीके की खबरें इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि अभी पार्टी संभाल रहे नीतीश कुमार, विधायकों को अपने साथ जोड़कर रखने की हर कोशिश। साथ ही ये भी खबरें सामने आई कि कांग्रेस के भी 13 विधायक नीतीश के संपर्क में। देखिए, बिहार में सियासी उठापटक के बीच में आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच में बयानबाजी भी जारी है। सुनिए आप क्या कुछ कहा जा रहा है। जो कभी साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, आज एक दूसरे पर कैसे आरोप लग रहे हैं। जो दूरियां दिखाई जा रही है वो दूरियां ऐसी नहीं है कि ये दूरियां कम नहीं हो सकती है। ये कहीं कोई मन में जब दूरी नहीं है तो कुर्सी की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अब आपको जी न्यूज पर 4 बड़े अपडेट बता देते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए ये अपडेट है जो आपको इस वक्त जानना चाहिए। सबसे पहला अपडेट ये है कि बीजेपी आज नीतीश को देगी समर्थन। ये आपको बता दें, समर्थन पत्र बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा नीतीश को। दूसरा ये अपडेट है, नीतीश के साथ राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी के लीडर। ये जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस के 13 विधायकों के फोन बंद हैं, जो कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी की भी। और आसानी से तख्ता पलट नहीं होगा, आरजेडी ने यह भी दावा किया है। ये 4 बड़े अपडेट, और इन अपडेट के साथ अब सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी जुड़ चुके हैं आरजेडी दफ्तर के बाहर, वो मौजूद हैं। सीधे उनका हम रुख करते हैं। अंकुर, आरजेडी दफ्तर से क्या तस्वीरें, क्या हलचल है? सरकार में आरजेडी बनी रहेगी या आगे अपने दम पे सरकार बनाएगी दूसरी पार्टियों के विधायकों को साथ लेकर के, या फिर आज का दिन आखिरी दिन बिहार की सियासत में आरजेडी का? देखिए, बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं बढ़ गई हैं। सुखबुगाहट जिसकी बात आप कर रही हैं, आरजेडी के दफ्तर में भी आप उसको फील कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी से आते हैं। ये सुखबुगाहट की बात जो हो रही है, क्या आप भी फील कर रहे हैं, बतौर आपकी पार्टी फील कर रही है? कोई सुखबुगाहट जो दिखाई जा रही है मीडिया में, जो बताई जा रही है खबरें, हम समझते हैं ये संशय असमंजस की स्थिति पर बहुत जल्द विराम लग जाएगा। बीजेपी भी यही कह रही है। हाँ, कहीं कुछ नहीं है, सब ऑल इज वेल है। लेकिन आप लोगों को तो खबर दिखाना है। सूत्रों के हवाले से जब से 15 महीने में नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है, तब से रोज हमारे अंकुर जरा इनसे पूछिए, अगर खबरें हम दिखा रहे हैं तो उसका आधार है हमारे पास, और अगर इसका खंडन नहीं किया जाता है, यानी कि हम जो खबरें दिखा रहे हैं वो पुख्ता जानकारी है ना हमारे पास। आरजेडी और जेडीयू एक साथ एक मंच पे आकर के क्यों नहीं कह देते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, जो मृत्युंजय तिवारी कहते नजर आ रहे हैं? आरोप मीडिया पे आप लगा रहे हैं। रुपया देने का फैसला हो, ये ऐतिहासिक कार्य हुए, इसे ना कोई भुला सकता न मिटा सकता। जी, आप है ना, बिहार क्रिकेट से भी आपका ताल्लुक रहा है। उसमें क्रिकेट में एक टर्म इस्तेमाल होती है, नेवर डाई स्पिरिट होती है। जब तक लास्ट रन नहीं हो जाए तब तक आप बोलो हम मैच जीत रहे हैं। मैं आपकी उस स्पिरिट को फील कर सकता हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर वाकई में इतना सही है, जो खुद नीतीश कुमार आके एक बार क्यों नहीं गले मिल जाते लालू जी से? सुना 5 बार फोन नहीं उठाया, सोर्सेस ये भी कंफर्म कर रहे हैं। हमने कहा कि आपके सोर्सेस के अनुसार तो कब की सरकार चली गई, तो सरकार गिराने का, सरकार गिरने की खबरें, इधर उधर की खबरें जो भी आती है, उस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं दी जा सकती है। हम अभी सब कुछ ठीक मान रहे हैं। अच्छा, कल को क्या होगा? हाँ। कल क्या परिस्थितियां बनती हैं? अब आप कह रहे हैं आग लगा तो कल के लिए, आग को बुझाने के लिए दमकल भी चाहिए। हाँ। तो कल के परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी हमारी पार्टी, हमारे नेता तैयार रहते हैं। लेकिन हम अभी मान कर चल रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। हमारे लिए जनता सत्ता से ज्यादा महत्व रखती है।
सर आज एक मीटिंग बुलाई गई है, अगर ये बताइए आज आपके तेजस्वी यादव के यहाँ पे एक मीटिंग भी बुलाई गई है। ये रूटीन बैठक परिस्थितियों के मद्देनजर तो रूटीन नहीं दिखाई दी थी ना वो बैठक, इसलिए परिस्थितियां तो जो दिखाई जा रही है उसके अनुसार आप ये कह सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी दावा ही नजदीक कर रहे हैं तो इनसे जरा ये तो हर पूछिए ना पार्टी कि बैठक कर रही बिहार है। के जो मुख्यमंत्री है नीतीश अगर कुमार, बैठक हो रहा बिहार है, लोग सरकार मिल का रहे हैं, कार्यक्रम हमारे क्या नेता है से नेता मिल आज रहे का, हैं। क्योंकि इसको भी साथ में खबरें मिलकर के दिखाई जा सरकार रही है अगर आप कि चला ये रहे हैं हो तो रहा है, कार्यक्रम तो पता ही होगा और बड़ा कार्यक्रम है स्पष्ट मुख्यमंत्री मानना नीतीश है कुमार का आज, कि हम ये मान इसको कर लेकर के भी चलते हैं सवाल कीजिए और कि जिस सच की ये सरकार बात कर रहे हैं मजबूती कम से कम वो चल रही है, सच तो ये चलते स्वीकार रहेगी, कर ले, बिहार बिहार की की जनता भलाई को के लिए असमंजस काम में डालकर करते रखा हुआ है। जनता को ये पसंद है। अच्छा मुझे एक बात मैं जानना चाहता हूँ, देखिए दो सवाल मेरे आपसे मोटे मोटे तौर। रोज का कार्यक्रम होता है सरकार का, दोनों चूंकि आप दोनों पार्टी कोalition में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आज का कुछ कॉमन ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप दोनों एक स्टेज शेयर करते हुए देखेंगे तेजस्वी जी को और नीतीश जी को? कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी गणतंत्र दिवस जो गांधी मैदान में पटना में, तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है सर, उसमें बहुत कुछ कहानी दिखाई दे रही अब है। कुर्सी की दूरी के ऊपर अगर खबरें बनती हो तो फिर कुछ नहीं कहना। ये सरकार में क्यों इस तरह का दिखाया जा रहा है, ये तो सर राजनीति तो बिटवीन द लाइंस पड़ी जाती है ना। अरे राजनीति संभावनाओं का खेल है, इस बात से हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं। कल को क्या होगा इसका भी हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि दुश्मनों की राजनीति में कभी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए गेट परमानेंट बंद हो जाते हैं। भाई ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ भी नैतिकता भी कोई चीज है, कोई शब्द है। बिहार की राजनीति के संदर्भ में बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, हम जानते हैं कि हम लोग समाजवादी हैं। देखिए मृत्युंजय तिवारी जी ने बड़ा डैमेज कंट्रोल करने की अंकुर यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन इनके शब्द ही इनका साथ देते नजर नहीं आ रहे, इतने कॉन्फिडेंट ये खुद ही नजर नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि संभावनाओं का खेल है राजनीति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका, खुद ही इन्होंने बता दिया कि आखिरकार क्या है इस वक्त बिहार में और कैसे बिहार की सियासत करवट बदल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा है कि आजकल आपको ये बता दें कि वफा बड़ी महंगी हो गई है, ये उनके बोल हैं, लोग ऐसे ही बेवफा हो जाते हैं। उधर बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी ने नीतीश के साथ सही बर्ताव नहीं किया है, सुनवाते हैं। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? जी न्यूज़।